अतुल जी, देखिए अचानक से मौसम ने करवट ली है। क्या कहेंगे, इस तरह का जो मौसम है, अब किस तरह के बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? क्या अब गर्मी से राहत मिलने के आसार है लोगों को? देखिए, ये जो स्थिति है ये 4-5 दिनों पहले से ही प्रेडिक्ट की गई थी कि कल तक यानी कि 7 जून तक जो है वो प्रदेश में आंधी और आंधी के साथ पानी का मौसम रहेगा, क्योंकि जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बंगाल की खाड़ी तक एक ट्रफ जा रही है। उसकी वजह से पूर्वा में भी मॉइस्चर आ रहा है और अरब सागर से भी मॉइस्चर आ रहा है। लेकिन कल के बाद यानी कि 7 जून के बाद जो है वो मौसम धीरे धीरे साफ हो जाएगा और फिर तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। दक्षिणी उत्तर प्रदेश में अभी भी लू की स्थितियां बनी हुई हैं और फिर ये 7 जून के बाद 8 जून से जो है वो मध्यवर्ती हिस्सों में भी गर्मी जो है जी। वो तापमान जो है वो क्रमिक रूप से बढ़ने लगेगा और जो लू का दायरा है वो थोड़ा इंटेंसिफाई होगा और उसका स्पैटियल कवरेज भी आने वाले दिनों में बढ़ेगा 2 दिनों के बाद। जी अतुल जी, अगर बात की जाए किसानों की, तो खासतौर से मौसम का जो असर है वो सीधे तौर पर खेती किसानी पर जरूर पड़ता है। तो क्या किसानों को भी अब बड़ी राहत का ये एक तरह से संदेश कह सकते हैं कि अब जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ है, किस तरह के फायदे होंगे? देखिए, पिछले 2-3-4 दिनों से तो तापमान जो है वो एक्सट्रीम साउथ यूपी को छोड़ दे तो ज्यादातर जगहों पे वो सामान्य के आसपास ही था। तो और उत्तर तराई इलाकों में या मध्यवर्ती इलाकों में कहीं कहीं छिटपुट बारिश भी हुई है पिछले दिनों में, और आज जो हुई है वो तो कई स्थानों पर ठीक ठाक बारिश हुई है। तो इस वजह से जो लोगों को धान की खेती वगैरह के लिए खेत तैयार करने थे या जुताई करनी थी, उसके लिए जिन जगहों पे बारिश हुई है वो उपयुक्त हो गया है। लेकिन तापमान की अगर बात करें तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि 8 जून से जो है वो तापमान में फिर से बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। तो उस हिसाब से ये कर सकते हैं। और मानसून भी जो है वो बंगाल तक या बिहार के एक्सट्रीम पूर्वी हिस्सों में पहुंच गया है। तो धीरे धीरे मानसून उत्तर प्रदेश में आने की जो सामान्य तिथि होती है वो 18 तारीख होती है। हालांकि अभी अगले 6-7 दिनों में पहुंचने की संभावना कम है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां उसके लिए भी अनुकूल होने लगेंगी।